एचएच के खिलाफ ऑपरेशन में जिस तरह तेज़ी देखने में आ रही है, तो जनरल साहब क्या हम इस नासूर के ख़ात्मे का कोई, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, टाइम फ्रेम कुछ हो सकता है इसका? देखिए, ये जो प्रोट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में जंग होती है, प्रोट्रैक्टेड लंबी जंगें जो होती हैं, और ख़ास तौर पे हाइब्रिड डोमेन में, और ये जो स्पेक्ट्रम है इसका नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू, प्रॉक्सीज के थ्रू हम्म लड़ी हम्म जाती है। हम्म इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। इस पे इतने प्लेयर्स शामिल हो चुके होते हैं और हो चुके हैं कि वो जब तक चाहेंगे, जैसे अभी पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग है, इसका एक मकसद कंटेनमेंट ऑफ चाइना की भी एप्लीकेशन है थ्रू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। दैट्स व्हाई इंडिया इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि अफगानिस्तान की उसको सरजमीन मिल गई है और प्लाजिबल डिनाइबिलिटी है कि वो डिनाई कर देगा कि जी मैंने ये, मेरी तरफ से ये एक्शंस हो रहे हैं, तो उनको तो बेस्ट एनवायरनमेंट मिल गया है। अब ये कितनी लंबी जाती है, ये अगेन डिपेंड करता है कि बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल हो सकते, तो कोई भी ठीक है शख्स जी। इसका टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। हाँ, हाउएवर डिटर्मिनेशन और विल का इजहार कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है जी। अगर होल ऑफ ए नेशन अप्रोच हुई और ट्राइलेटरल, हमें मल्टीलेटरल चीजें करनी होंगी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो रीजनल पावर्स हैं खासतौर पे चाइना के साथ मिलकर, कि इस अफगानिस्तान की सरजमीन से अब थ्रेट चाइना को भी जा रहा है, पाकिस्तान के साथ सही। साथ रशिया को भी है, सेंट्रल एशिया को हम्म भी है। तो जब तक ये रीजनल अप्रोच नहीं होगी, कोई ट्राइलेटरल या मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जाएगा बातचीत का, तो आई थिंक ये फिनोमिना चलता रहेगा। हाउएवर इसमें कमी अब जरूर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने एक विल अपनी शो किया कि वो परसू करेंगे, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर ठीक भी। है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।